आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सरसाइज 9.3। ठीक है, अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन को देखो। इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 5 फॉर्म ए डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए एंड बी। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए? बुक से देखो क्वेश्चन को। इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या होता है? एक्स और वाई जो वेरिएबल होते हैं उनके साथ जो कांस्टेंट होंगे, ठीक है, जैसे ए बी, ठीक, इन लोग जो है या टी हो जाए या थीटा हो जाए, इन लोग जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं इनको। ठीक है, अगर कोई इक्वेशन में दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो उसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। अगर एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो उसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल है। मैं क्वेश्चन बनाते जा रहा हूं, देखो आसानी से तुमको समझ में आते जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमको दे दिया है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसमें देखो दो कांस्टेंट है ए और बी, तो इसको दो बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो एक बार डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स से रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 1/a प्लस वाई का dy बाई dx माने वाई डैश लिख दो अपॉन b इज इक्वल टू 0। वन कांस्टेंट है, 0 होगा। अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, फिर से डिफरेंशिएट करो तो 1/a कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा और यहां बचेगा प्लस 1/b वाई डबल डैश, दो बार डिफरेंशिएट हुआ, एक बार वाई डैश और यहां पर फिर से हुआ तो वाई डबल डैश इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब 1/b को इधर शिफ्ट कर दो तो y डबल डैश इज इक्वल टू 0। ये आ गया तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, देखो इतना ही सिंपल है। कुछ कुछ सब में तुमको अच्छे से समझना पड़ेगा, थोड़ा सा अगर समझ गए तो सब इजी लगेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है y स्क्वायर इज इक्वल टू a, फिर ब्रैकेट में b स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें a और b दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो इसको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये पहले लिख दो फिर से, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2y y डैश। ठीक है ना, y को x सोचो, 2y हो जाएगा, फिर y का करोगे y डैश इज इक्वल टू a अपने जगह में b 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 2x। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू माइनस ax। ठीक है, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, फिर से इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, ये तुम्हारा इक्वेशन 1 ये दे दिया है, ये 2 है। अच्छा, फिर लिखोगे अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। फिर से अगर करोगे तो इसको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लेना पड़ेगा। फर्स्ट फंक्शन d बाई dx, सेकंड फंक्शन माने y डबल डैश हो जाएगा प्लस सेकंड फंक्शन d बाई dx y का हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू यहां पर माइनस a होगा। ठीक है, x का 1 हो जाएगा, डिफरेंशिएट किए। अच्छा, इसको ऐसा लिख लेते हैं हम लोग y डैश प्लस y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस a। ठीक, इसको ले लेते हैं थर्ड। अब देखो ये a जो है इसको हमको हटाना है। अच्छा, इसको 1 ले लेता हूं, इसको 2 ले लेता हूं। 1 ये है जो दे दिया है इक्वेशन, ये 2 जो एक बार डिफरेंशिएट किए, ये 3। ठीक है, अब देखो दोनों को अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, तो 3 में से डिवाइड कर दो 2 को, या 2 में से 3 को कर दो, जो भी है चलेगा। तो 3
डिवाइडेड बाई 2। तो 3 है हमारे पास, y y डैश यहां पर मैं बना रहा हूं, ठीक है। 3 में से 2 को डिवाइड कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा, b है हमारे पास y y डैश y y डबल डैश फिर प्लस y डैश स्क्वायर, y डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए डिवाइडेड बाई, अच्छा ये यहां पर लिखूंगा माइनस ए, ठीक। और 2 में है y y डैश इज इक्वल टू माइनस ए एक्स, ठीक है। तो माइनस माइनस कैंसिल, ए कैंसिल, यहां x आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा x, फिर ब्रैकेट में y डबल डैश प्लस y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर शिफ्ट हो गया y डैश, ये आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ठीक है। अब तुम चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हो, ब्रैकेट ओपन कर दो और इसको लिख दो x y डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर, y डबल डैश को, फिर प्लस x और y डैश का स्क्वायर, माने डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, या फिर इसको इधर ले आओ, ये हो जाएगा माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आ गया आंसर, डिफरेंशियल इक्वेशन ये आ गया। तुम ये लाइन रहने दो, चाहे ऐसा करके पूरा लिखो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू a e टू द पावर 3x प्लस b e टू द पावर माइनस 2x, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन जो हमको दे दिया है, इसमें कांस्टेंट क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ a और b है, दो कांस्टेंट है, तो इसको 2 बार डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। तो लिख लो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, लिखने के बाद डिफरेंशिएट करो तो y डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3a e टू द पावर 3x और ये हो जाएगा माइनस 2b e टू द पावर माइनस 2x, है ना, सिंपल डिफरेंशिएशन। ये आ गया इक्वेशन 2, ठीक है ना। यहाँ 3x है तो 3 यहाँ पर माइनस 2x है, e टू द पावर तो माइनस 2 यहाँ आएगा, डिफरेंशिएट हो गया, और e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है। अच्छा फिर से लिखोगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, लिखने के बाद फिर से इसको डिफरेंशिएट करो, y डबल डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 3 9 a e टू द पावर 3x और ये माइनस माइनस प्लस 2 2 4 b e टू द पावर माइनस 2x, ठीक है। इसको ले लो इक्वेशन 3। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके उससे a और b का वैल्यू फाइंड करेंगे, करने के बाद इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे a और b का वैल्यू, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। क्लास 10th में पढ़ चुके हो एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये सब मेथड पढ़ चुके हो। तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को, ठीक है, 1 और 2 को। तो देखो 1 और 2 को अगर तुम देखते हो तो यहां पर इसमें देखो 2 है, इसको यहां भी अगर 2 हो जाए तो ऐड करेंगे तो दोनों लाइक टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में सबसे पहले 2 का मल्टीप्लाई करो और इक्वेशन 2 में 1 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहां लिखोगे मल्टीप्लाइंग, इसको अभी रहने दो इक्वेशन 3 को, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके a और b का वैल्यू सबसे पहले फाइंड करेंगे, करने के बाद 3 में पुट करेंगे, ठीक है। 1 और 2 को सॉल्व कर रहे हैं अभी, देखो तो लिखोगे मल्टीप्लाइंग बाई 2 एंड 1 इन इक्वेशन 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे सब में, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, a का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2i इज इक्वल टू 2a e टू द पावर
3x प्लस 2b e टू द पावर माइनस 2x, और इक्वेशन 2 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे ही रहेगा, y डैश इज इक्वल टू 3a e टू द पावर 3x माइनस 2b e टू द पावर माइनस 2x, ठीक है, बाई एडिंग, ठीक है। इसको ऐड करेंगे तो देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, 2b e टू द पावर माइनस 2x, और यहां पर भी 2b e टू द पावर माइनस 2x, ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए। तो हमारे पास बचा क्या है, y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू 2 प्लस 3 5a e टू द पावर 3x, ठीक है। तो इनको इधर शिफ्ट कर दो तो a का वैल्यू निकल जाएगा, तो a का वैल्यू को मैं यहां लिख रहा हूं, तो a इज इक्वल टू हमको मिल गया y डैश प्लस 2y, y डैश प्लस 2y अपॉन a 5 e टू द पावर 3x, ठीक है, ये a का वैल्यू आ गया। अब b का वैल्यू फाइंड करेंगे। देखो b का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो अभी a का वैल्यू आ गया क्योंकि हमने b को एलिमिनेट कर दिए थे। अब a को एलिमिनेट करेंगे तो a वाला टर्म का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, यहां 3 है तो यहां भी 3 होना चाहिए, तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इक्वेशन 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, a का वैल्यू फाइंड हो गया, अब b का वैल्यू फाइंड करेंगे हम लोग, तो यहां पर लिखोगे मल्टीप्लाइंग बाई 3 and 1 इन इक्वेशन 1 and 2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो चलो बनाना शुरू कर दो। तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन 1 में, ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 3a e टू द पावर 3x प्लस 3b e टू द पावर माइनस 2x, ठीक है। 3 का मल्टीप्लाई हो गया सबके साथ, और 2 में तो 1 का मल्टीप्लाई करना है तो वो ऐसे ही रहेगा, y डैश इज इक्वल टू 3a e टू द पावर 3x माइनस 2b e टू द पावर माइनस 2x, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसको हमने इक्वल किया है, इसका साइन सेम है, तो बाई सब्ट्रैक्टिंग से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो सबका साइन चेंज कर दिए, क्लास 10 में पढ़ चुके हो, तो ये हो जाएगा 3y माइनस y डैश, और ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल इज इक्वल टू, ये हो गया 3 प्लस 2 5b e टू द पावर माइनस 2x, ठीक है। अब सबको इधर शिफ्ट कर दो, b का वैल्यू आ जाएगा, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 3y माइनस y डैश, 3y माइनस y डैश अपॉन 5 e टू द पावर माइनस 2x, ठीक है। a और b का वैल्यू फाइंड हो गया। अब a और b का वैल्यू ये इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 से a b का वैल्यू फाइंड करेंगे, करने के बाद इक्वेशन 3 में उसको पुट कर देंगे, ठीक। तो a b का वैल्यू फाइंड हो गया, अब इसमें पुट कर देते हैं, तो मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, मिटा दिया हूं। अब a b का वैल्यू इक्वेशन 3 में पुट कर दो, ठीक है। लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a and b in इक्वेशन 3 में पुट करो, तो इक्वेशन 3 है y डबल डैश इज इक्वल टू 9a है हमारे पास, y डैश प्लस 2y अपॉन 5 e टू द पावर 3x, और e टू द पावर 3x यहां का वैसा ही रहेगा,
फिर प्लस यहां पर b का वैल्यू ये हो गया 4, b का वैल्यू है हमारे पास 3 y माइनस वाई डैश अपॉन 5 e टू द पावर 2x इंटू e टू द पावर माइनस ये, ठीक है, ये हो गया, पुट कर दिए। अब ये e टू द पावर 3x e टू द पावर 3x कैंसिल, यहां पर भी e टू द पावर माइनस 2x e टू द पावर माइनस 2x कैंसिल हो गया, नीचे 5 है और यहां पर 4 है, यहां 9 है। तो नीचे 5 जब है तब क्या करो, 5 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, नीचे का 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 y डबल डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9 y डैश प्लस 9 टू सा 18y, फिर प्लस 4 से मल्टीप्लाई 4 3 सा 12 y माइनस 4 y डैश, ठीक है, ये हो गया। बस इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो जाएगा 5 y डबल डैश इज इक्वल टू 9 y डैश माइनस 4 y डैश, ये हो जाएगा 5 y डैश प्लस 18y प्लस 12y, तो ये हो जाएगा 30y, ठीक। 5 से सबको डिवाइड कर दो तो सब डिवाइड हो रहे 5 से, तो ये हो जाएगा y डबल डैश इज इक्वल टू, नीचे दिख रहा है, अच्छा देखो y डबल डैश इज इक्वल टू y डैश प्लस 30 को डिवाइड करेंगे 5 से तो 6y, ठीक, सबको शिफ्ट कर दो लेफ्ट में, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं और y डैश को मैं लिख देता हूं d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, फिर माइनस ये इधर शिफ्ट होगा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स, फिर ये माइनस 6y इज इक्वल टू 0, ये आ गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई टू द पावर 2x, फिर ब्रैकेट में a प्लस बी एक्स, ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो, वैसे लिखो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, इसमें दो कांस्टेंट है ना, a और b, तो सबसे पहले लिख दो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, लिख लो, लिखने के बाद डिफरेंशिएट करो तो y डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा e टू द पावर 2x फर्स्ट फंक्शन, d बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन, इसका d बाई डी एक्स करेंगे तो यहां होगा b, ठीक है, फिर प्लस सेकेंड फंक्शन d बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, तो ये होगा 2 e टू द पावर 2x और a प्लस bx, यही होगा। अब e टू द पावर 2x को कॉमन निकाल लो तो ये हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू b प्लस 2a प्लस 2bx और e टू दी पावर 2x कॉमन निकल गया, ठीक है, e टू दी पावर x 2x e टू दी पावर 2x कॉमन निकाल लिए, बचा क्या है b a प्लस bx, ये हो गया। इसको ले लो इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करो, ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे इसको, तो इसको सॉल्व करेंगे 1 और 2 को, इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये 1 है ये इक्वेशन 2 है, तो 2 इक्वेशन 2 माइनस 2 इंटू इक्वेशन 1, ऐसा करो, ठीक है, इक्वेशन ये इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करो 2 में मल्टीप्लाई करके, तो देखो तुमको क्या मिलेगा, यहां पर y डैश इज इक्वल टू b प्लस 2a प्लस 2bx e टू दी पावर x, फिर इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा 2y इज इक्वल टू, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई किए तो 2y और यहां पर 2 और 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a प्लस 2bx और
e टू दी पावर x, ठीक है, e टू दी पावर x नहीं है, e टू दी पावर 2x है, e टू दी पावर 2x, e टू दी पावर 2x, ठीक है। तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे पाई सब्ट्रैक्टिंग, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये साइन चेंज हो गया, ठीक, तो ये हो जाएगा y डैश माइनस 2y इज इक्वल टू 2a कैंसिल, 2bx कैंसिल, तो बचा है हमारे पास b e टू दी पावर 2x, b e टू दी पावर 2x, ये बचा है, ठीक है। तो एक बार देखो, इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो इसको सबसे पहले 3 ले लिए, अब इसको देखो फिर से डिफरेंशिएट करो, ठीक, लिख लो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x करके डिफरेंशिएट करेंगे। मैं यहां पर बना रहा हूं, ये इक्वेशन 2 था, ठीक है, तो चलो यहां पर मैं बाकी सॉल्व कर रहा हूं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये y डबल डैश माइनस 2y डैश, y डबल डैश माइनस 2y डैश 2y, 2y डैश डिफरेंशिएट कर रहे फिर से, और यहां पर हो जाएगा इज इक्वल टू 2b e टू दी पावर 2x, ठीक है। देखो डिफरेंशिएशन वगैरह एकदम तुमको अच्छे से प्रैक्टिस होना है, ठीक है, ये हो गया। इसको ले लो इक्वेशन 4, ठीक है। अब देखो इक्वेशन हमको देखो ए हट चुका है ना, बी बचा है, बस बी को हटाना है, तो इक्वेशन 3 और 4 को अगर डिवाइड कर देंगे तो बी हट जाएगा, ठीक है। देखो बी कैंसिल हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कर दो 4 या 1, इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3 और 4 को डिवाइड कर दो, तो 4 है हमारे पास y डबल डैश माइनस 2y डैश अपॉन 3 है y डैश माइनस 2y, y डैश माइनस 2y इज इक्वल टू 2b e टू दी पावर 2x अपॉन यहां पर है b e टू दी पावर 2x, b e टू दी पावर 2x, तो देखो b और b कैंसिल हो गया, e टू दी पावर 2x e टू दी पावर 2x कैंसिल हो गया, इसको उधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो गया y डबल डैश माइनस 2y डैश इज इक्वल टू, यहां 2 है 2 से मल्टीप्लाई होगा 2y डैश माइनस 4y, ठीक है, ये 2 है 2 2 4, ये हो गया। अब सबको एक तरफ ले आओ, तो ये हो जाएगा y डबल डैश माइनस 2y डैश इधर आ जाएगा माइनस, और ये भी माइनस, तो 4y डैश प्लस 4y इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ गया आंसर। इसको तुम ऐसा भी लिख सकते हो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 0, ठीक है, बस ये आ गया आंसर। अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x a cos x प्लस b sin x, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा y डैश इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लेना पड़ेगा, तो फर्स्ट फंक्शन d बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन d बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन, तो माइनस a sin x प्लस b cos x, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन d बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन d बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, तो प्लस ये हो जाएगा e टू दी पावर x a cos x प्लस b sin x, ठीक है, ये हो गया डिफरेंशिएशन। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, e टू दी पावर x को कॉमन निकाल लो, e टू दी पावर x e टू दी पावर x, तो हमारे पास बचेगा
माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, फिर यहां पर प्लस ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। ठीक है, इसको थोड़ा सा और जमा के लिख देते हैं। तो ये e टू दी पावर एक्स, और यहां पर देखो ये साइन है और यहां पर साइन है, ये कॉस और ये कॉस, तो a प्लस बी कॉस, इसमें से कॉस कॉमन निकाल लोगे तो a प्लस बी कॉस एक्स, फिर प्लस अच्छा माइनस साइन साइन देखो a माइनस बी। ठीक है, a देखो ये a माइनस है, यहां माइनस निकाला हूं तो इसका साइन चेंज होगा, साइन a माइनस बी, ये साइन एक्स। ठीक है, ये लाइन समझ गए। यहां से साइन और साइन कॉमन निकाला हूं, यहां पर माइनस a और प्लस b है, माइनस को बाहर निकाल लिया हूं तो a पॉजिटिव b नेगेटिव हो गया, साइन एक्स कॉमन निकल गया। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन दिया है उसको इक्वेशन 1 ले लो और इसको इक्वेशन 2 ले लो। ठीक है, अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करो। ठीक है, फिर से डिफरेंशिएट करोगे, लिख लो अगेन डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, लिख के फिर से डिफरेंशिएट करोगे तो ये y है, यहां पर y डबल डैश हो जाएगा, और फिर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन देखो, फर्स्ट फंक्शन e टू दी पावर x, फिर सेकंड फंक्शन का डी बाई डी एक्स करोगे तो ये होगा माइनस ए प्लस बी कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स। ठीक है, माइनस साइन एक्स होता है, माइनस को सामने लगाया हूं, फिर ये है माइनस ए माइनस बी साइन एक्स का कॉस एक्स। ठीक, अच्छा उसके बाद फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन, माने इसी को लिखेंगे डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, माने e टू दी पावर x। अच्छा यहां पर फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। e फर्स्ट फंक्शन है, उसका डी बाई डी एक्स e टू दी पावर x ही होगा। ठीक है, और ये a प्लस बी कॉस एक्स, रुको मैं फिर से एक बार समझा रहा हूं इसको, कॉस एक्स माइनस ए माइनस बी साइन एक्स। ठीक है, ये हो गया, देखो फर्स्ट फंक्शन फिर डी बाई डी एक्स सेकेंड, फिर सेकेंड फंक्शन एज इट इज, फिर डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन e टू दी पावर x का e टू दी पावर x। ठीक है, फिर से e टू दी पावर x को कॉमन निकालो, यहां पर e टू दी पावर x कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा हमारे पास साइन x और साइन x, माइनस साइन x कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो बचेगा यहां पर a प्लस बी और प्लस a माइनस बी। ठीक है, देखो माइनस और ये माइनस कॉमन निकाल लिए और साइन को कॉमन निकाल लिए, साइन एक्स। ठीक है, अब देखो यहां पर माइनस a माइनस बी कॉस एक्स और a प्लस बी कॉस एक्स, तो प्लस कॉस एक्स कॉमन निकालोगे a प्लस बी फिर माइनस a माइनस बी, तो माइनस a माइनस माइनस प्लस b और कॉस एक्स ये हो गया। ठीक है, तो थोड़ा सा और देख लो e टू दी पावर x, और यहां पर हो जाएगा तुम्हारे पास b और b कैंसिल होगा, ये होगा 2a माइनस 2a। अच्छा नेगेटिव वाले को बाद में लिखूंगा मैं, पहले पॉजिटिव वाले को लिख लूंगा। यहां पर a कैंसिल हो गया, 2b cos x, ये हो गया 2b cos x, फिर माइनस
2a साइन एक्स, 2a साइन एक्स। ठीक है, अच्छे से देखो इसको। अब यहां से अब यहां से 2 कॉमन निकाल लो। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्टेप में जगह नहीं होगा तो आप लोग नेक्स्ट स्टेप में बनाओ। 2 कॉमन निकालोगे, कॉमन निकाल के इधर आ जाएगा और यहां पर है हमारे पास y डबल डैश अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 को कॉमन निकाल के इधर शिफ्ट कर दिए तो 2 यहां से मैं हटा दे रहा हूं। आप लोग इसको नेक्स्ट स्टेप में करो। ठीक है, ये आ गया, इसको ले लो इक्वेशन 3 ले लो। ठीक है, अब देखो, अच्छा ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा सा मिटाऊंगा, मिटा के फिर बनाऊंगा। ठीक है, यहां से अच्छे से समझ गए। अब मैं यहां तक मिटा रहा हूं, ये यहां तक रहने दे रहा हूं और इधर नीचे का मिटा दे रहा हूं, है ना। हमको अब 1 और 3 को ऐड करना पड़ेगा, तो एडिंग 1 एंड 3 लिख लोगे यहां पर, एडिंग 1 एंड 3, एडिंग 1 एंड 3। ठीक है, तो 1 और 3 को तुम अगर ऐड करोगे तो देखो 1 तुम्हारे पास है y प्लस, और ये 3 है हमारे पास y डबल डैश अपॉन 2 इज इक्वल टू e टू द पावर x a cos x प्लस b sin x, फिर प्लस यहां पर e टू दी पावर x b cos x माइनस a sin x, b cos x माइनस a sin x। ठीक है, अब मैं ये 1 और 2 को ऐड कर दिया हूं, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। ठीक है, देखो यहां बना रहा हूं, उसके बाद ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, 1 एडिंग 1 एंड 2 y प्लस y डबल डैश बाई 2 इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। ठीक है, हो गया ऐड। अब मैं इसको मिटा के आगे इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूं। ठीक है, मिटा दिया हूं मैं। अब आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, अच्छे से देखो, समझ में आ जाएगा। यहां पर अब e टू दी पावर x कॉमन निकाल लो, e टू दी पावर x कॉमन निकल जाएगा तो बचेगा a cos x प्लस b cos x। तो cos को भी यहां से निकालेंगे तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में a प्लस b cos x। ठीक है, e टू दी पावर x निकल चुका है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, बाहर निकाल लिया हूं। अब स्क्वायर ब्रैकेट में यहां cos है और यहां cos है, cos को निकाल लूंगा तो a प्लस b होगा। ठीक है, यहां पर फिर b sin x माइनस a sin x। ठीक, तो माइनस sin x को कॉमन निकाल लूंगा, तो माइनस कॉमन निकाल लूंगा, माइनस a जो है पॉजिटिव हो जाएगा और ये b नेगेटिव b और sin x। ठीक, देखो इस लाइन को समझो अच्छे से। e टू दी पावर x को तो बाहर निकाल लिया हूं। अब जो बचे हैं उनमें से भी देखो, अब जो बचे हैं उनमें से भी a cos x और b cos x, cos बाहर निकाल लिया हूं, a प्लस b cos x। ठीक है, b sin x माइनस a sin x, माइनस sin x कॉमन निकाल लिया हूं, a माइनस b बचा है। अब देखो ये किसके इक्वल है, ये जो है ये इक्वल है, ये तुम्हारा इक्वेशन 2 माने y डैश के इक्वल है। ठीक है, तो इसके जगह में तुम y डैश लिख दो। देखो y डैश के इक्वल है a e टू दी पावर x a प्लस b cos x माइनस a माइनस b sin x, यहां पर भी वही है। तो ये इसके जगह में तुम पुट कर दो y डैश। ठीक, तो ये हमारे पास हो गया y प्लस y डबल डैश अपॉन 2, बाकी मैं यहां बना रहा हूं, थोड़ा सा बचा है। अब 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 2y प्लस y डबल डैश, फिर 2 इधर मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू 2y डैश। बस सबको एक तरफ कर लो, तो ये हो गया y डबल डैश
माइनस 2y डैश फिर प्लस 2y इज इक्वल टू 0 नीचे दिख रहा है। ठीक है, ठीक। वीडियो को थोड़ा सा रोक के देख के समझो क्योंकि एकदम इजी है, ये थोड़ा सा लेंथी बस है। एकदम ध्यान से तुमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा और उसको अरेंज करना पड़ेगा ध्यान से, बाकी बहुत इजी है। ठीक है, वीडियो को रोक के समझो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द वाई एक्सेस एट ऑरिजिन। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए? तो डायग्राम देखो, वाई एक्सेस को टच कर रहा है। ठीक है, सर्कल ऑरिजिन, वाई एक्सेस को ऑरिजिन में टच कर रहा है। तो देखो ये डायग्राम होगा तुम्हारे पास, ये सर्कल, ठीक, और ये वाई एक्सेस और ये एक्स एक्सेस, ये सेंटर। ठीक है, तो इस सर्कल का इक्वेशन क्या होगा? देखो सर्कल अगर ऑरिजिन में सेंटर है तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यही होता है। पर यहां पर क्या है, ये रेडियस यहां तक है, सेंटर ऑरिजिन में नहीं होके यहां पर है, ए डिस्टेंस में है, ये है ए 0। ठीक है, ए डिस्टेंस में है, तो ये इक्वेशन ऐसा फॉर्म होगा एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन फॉर्म होगा क्योंकि सेंटर अब 0 0 नहीं है, सेंटर क्या है, ए में आ गया, तो x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यही होगा इस सर्कल का इक्वेशन। क्लास 11 में सर्कल पढ़ चुके हो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब ठीक है, तो यहां तक समझ गए। अब बस इसको देखो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ए माइनस बी होल स्क्वायर में अलग करोगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माने ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर कैंसिल हो गए, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax हो गया, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax को उधर शिफ्ट कर दिए। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 2a। ठीक है, अब 2 से सबको डिवाइड कर दो, तो 2 से सबको डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा x प्लस y dy बाई dx इज इक्वल टू a। ठीक है, देखो अभी कांस्टेंट यहां पर है, बचा हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, ये a का जो वैल्यू है उसको यहां पर पुट कर देते हैं। ठीक है, इसको मैं dy बाई dx नहीं लिख के अभी y डैश लिख रहा हूं, y डैश। एक बार डिफरेंशिएट हुआ, a का ये वाला वैल्यू जो है यहां पुट कर देते हैं, तो इसको 1 ले लो और इसको 2 ले लो। फ्रॉम 1 and 2 यहां पर मैं बना रहा हूं फ्रॉम 1 and 2। तो ये है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ए के जगह में मैं इसको रखूंगा एक्स प्लस वाई वाई डैश एक्स। ठीक है, 2ax, ए के जगह में मैं ये रख दिया हूं 2x अपने जगह। ठीक, बस अब ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x वाई डैश। ठीक है, तो बस हो गया, इसको सबको एक साइड ले लो। इसको पहले लिखता हूं, यहां पर नीचे दिख रहा है।
ठीक है, इसको पहले लिख रहा हूं 2x y डैश, फिर x इधर आ जाएगा, इससे माइनस होगा, प्लस एक्स स्क्वायर, फिर वाई स्क्वायर जाएगा इधर, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। अब वाई डैश, इसको dy बाई dx लिख दो, तो ये होगा 2xy, यहां पर लिख रहा हूं 2xy dy बाई dx प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया आंसर, डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोलास हैविंग वर्टेक्स एट ऑरिजिन and axis along positive y axis। ठीक, तो देखो डायग्राम सबसे पहले वर्टेक्स ऑरिजिन में है और y एक्सिस में है, तो इसका इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ठीक है, ये इसका इक्वेशन होगा। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4ay डैश। ठीक है, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है, तो बस आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दो, तो 2 है हमारे पास, 2 है हमारे पास 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये होगा 2x अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay अपॉन 4ay डैश, 4ay डैश अपॉन 4ay। ठीक है, तो यहां 4 और 4 कैंसिल, कैंसिल हो गए, और यहां पर एक ठो x कैंसिल हो गए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू एक्स वाई डैश। ठीक, या इसको एक्स वाई डैश माइनस 2y इज इक्वल टू 0, तो बस लिख दो x dy बाई dx इज इक्वल टू 2y माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये फॉर्म हो गया इक्वेशन का। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन ये फॉर्म हो गया, यही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ एलिप्स हैविंग फोकस ऑन y एक्सिस एंड सेंटर एट ऑरिजिन। ठीक है, तो देखो सबसे पहले डायग्राम में बोला है इसका ये ऑरिजिन में होगा। ठीक है, और फोकस उसका y एक्सिस में होगा। तो देखो इसमें y एक्सिस बड़ा है और x एक्सिस ये छोटा है, तो इसके लिए इक्वेशन कैसा बनेगा? इक्वेशन होगा x स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर ऐसा होता है, क्लास 11 में पढ़े हो, ऐसा होता है तो x के नीचे a होता है, y के नीचे b होता है, और अगर y एक्सिस में है तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, समझ गए? अगर ऐसा होता है तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ऐसा होता है ना। पर ये अभी वाई एक्सिस में है तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हो गया, ये बन गया डायग्राम और ये बन गया इक्वेशन। ठीक, अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, लिख दो डिफरेंशिएट
विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 2x 2x अपॉन बी स्क्वायर प्लस 2y y डैश अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, यही होगा। और क्या होगा, ये 2 से सबको डिवाइड कर दो। ठीक है, नीचे दिख रहा है। ठीक, अब 2 से सबको डिवाइड कर दो। 2 से सबको डिवाइड करोगे तो ये होगा x अपॉन बी x अपॉन बी स्क्वायर प्लस y डैश अपॉन ए स्क्वायर माने 1 अपॉन ए y डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, 2 से सब डिवाइड हो गया, x अपॉन बी स्क्वायर y डैश अपॉन ए स्क्वायर ये होगा। अच्छा, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर इसको ले लो 2, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो। तो एक बार और डिफरेंशिएट करोगे इसको तो ये हो जाएगा 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर। इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन लगाओ। फर्स्ट फंक्शन dy बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन, ये डबल डैश हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन dy बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन dy बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, तो ये y डैश ये हो गया इज इक्वल टू 0। अब देखो 1 बाई बी ऐसा ही रहने दो, बी स्क्वायर, ये 1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू इसको सबको उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस y डबल डैश प्लस y डैश स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, इसको ले लो 3। अब 1 बाई बी स्क्वायर का वैल्यू यहां पर रख दो, 1 बाई बी स्क्वायर यहां पर ये वैल्यू रख दो। तो फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 2 and 3, तो b का ये वैल्यू अगर यहां रखोगे तो तुमको मिलेगा माइनस एक्स y डबल डैश प्लस y डैश स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस y डैश अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये होगा। अब देखो ए स्क्वायर को कॉमन निकाल के उधर भेज दो, या ए स्क्वायर से सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में मेरा जगह नहीं होगा तो मैं यहीं पर कर दे रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में जगह नहीं होगा, मैं यहीं पर कर दे रहा हूं। ये ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। सेम यहां पर भी ए स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 होगा। ठीक, अब देखो ब्रैकेट ओपन कर दो, यहां माइनस है, ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये हो जाएगा माइनस एक्स और एक्स से मल्टीप्लाई भी कर दो, माइनस एक्स वाई डबल डैश फिर माइनस एक्स वाई डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश इज इक्वल टू 0 है यहां पर। तो ये सब का अगर साइन चेंज करोगे तो यहां पर तुमको ये मैं यहीं पर कर दे रहा हूं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव होगा। ठीक है, ये आप लोग नेक्स्ट स्टेप में करोगे। अब बस आ गया एक्स वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फिर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फिर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये आ गया डिफरेंशियल इक्वेशन आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
form the differential equation of the family of hyperbolas having focus on x-axis and center at origin। ठीक है, तो इसमें हाइपरबोला बोला है, हाइपरबोला का इक्वेशन भी मालूम है और डायग्राम भी मालूम है, क्लास 11 में पढ़े हो, मैं थोड़ा याद दिला देता हूं। हाइपरबोला ये ऐसा पढ़े हो क्लास 11 में, ठीक है। सेंटर उसका एक्स एक्सिस में है बोला है, तो फॉर्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, इक्वेशन समझ गए। अब देखो दो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ए और बी, दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा इसका, तो लिख लो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2y y डैश, ठीक है, 2y और y का dy बाई dx अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएट करेंगे। एक काम करो 2 से सबको डिवाइड कर दो, ये 2 हट जाएगा, तो ये हो जाएगा x अपॉन ए स्क्वायर माइनस y y डैश अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, फिर से क्या करोगे, इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे, तो इसको मैं इक्वेशन 1 ले लेता हूं, इसको 2 ले लेता हूं, अच्छा 2 इसको ले लेता हूं। अब फिर से डिफरेंशिएट विथ लिखोगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये कर लो। तो फिर से डिफरेंशिएट करोगे, x का 1 हो जाएगा, मैं यहां बना रहा हूं, x का 1 अपॉन ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस, इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लगाना पड़ेगा, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन माने y डैश, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, प्लस सेकेंड फंक्शन हमारे पास y डैश है और dy बाई डी एक्स y का हो जाएगा y डैश, फिर से डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो a का वैल्यू देखो यहां से a इज इक्वल टू देयरफॉर 1 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस y डबल डैश प्लस y डैश स्क्वायर अपॉन, ठीक है, y डैश स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यही होगा। अब इसको ले लो सेकेंड, ठीक है। अब देखो यहां पर, अच्छा ये थर्ड, ये हो गया थर्ड, ठीक है, यहां तक समझ गए। अच्छा ये जो है उधर चले गया, प्लस हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है, यहां तक समझ गए। अब देखो ये 1 बाई ए स्क्वायर का ये जो वैल्यू है यहां पुट कर देना है x अपॉन ए स्क्वायर के जगह में, ठीक है, तो फ्रॉम 2 and 3, ठीक है, 2 and 3 से 1 बाई ए का वैल्यू जो है स्क्वायर का वैल्यू यहां पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा x और y डबल डैश प्लस y डैश स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस y डैश अपॉन बी स्क्वायर माइनस y डैश अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब b से सबको मल्टीप्लाई कर दो, b और b कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा x y डबल डैश प्लस y डैश स्क्वायर
माइनस वाई वाई डबल डैश वाई डैश इज इक्वल टू 0। ये हो गया, बस आ गया। अब इसको लिख दो x वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया आंसर, एकदम सिंपल है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस एंड रेडियस 3 यूनिट्स। ठीक, तो क्वेश्चन समझ गए। क्वेश्चन हमको बोला है एक सर्कल, ये सर्कल है और इसका सेंटर वाई एक्सिस में है। ठीक है, माने ये 0 और b और रेडियस इसका 3 है। ठीक, तो ये वाला सर्कल का इक्वेशन कैसे होगा? सर्कल का इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस 3 बोला है, तो यहाँ a स्क्वायर होता है तो 3 3 सा 9 होगा यहाँ पर, या 3 स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, ये आ गया जो सर्कल का इक्वेशन हमको दिया है इसमें। ठीक है, अब देखो इसमें एक ही वेरिएबल है। ठीक है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, वेरिएबल नहीं कांस्टेंट b है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो ये हो जाएगा, लिख दोगे डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2x प्लस इसका डिफरेंशिएट करोगे तो ये होगा 2y माइनस बी, फिर y माइनस बी को करेंगे तो y डैश इज इक्वल टू 9। ठीक है, 2 से सबको डिवाइड कर दो तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, x प्लस y माइनस बी y डैश इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये 9 जो है ये 0 हो जाएगा। अब इनको उधर शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा, नीचे दिख रहा है, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा y माइनस बी वाई डैश इज इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक है, उसके बाद और y को भी इधर शिफ्ट कर दो तो y माइनस बी y माइनस बी इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई डैश, माइनस एक्स अपॉन वाई डैश। ठीक है, इसको 2 ले लो। अब y माइनस बी ये वाला वैल्यू यहां पर 1 में पुट कर दो। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो 1 में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी होल स्क्वायर, और y माइनस बी है हमारे पास माइनस एक्स अपॉन वाई डैश, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहां पुट कर रहे हैं इज इक्वल टू 9, इज इक्वल टू 9। बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब एक्स स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 वाई डैश स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब देखो बस ये आ गया हमारा आंसर। अब इसको चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ये आ गया आंसर। ठीक है, एकदम सिंपल चैप्टर है, इजी है। जहां नहीं समझ में आएगा एक बार वीडियो को रोक के वहां पर समझ लो, एक बार समझ जाओगे तो ये बहुत